आर्टिकल में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी होती है, और उसकी डिटेल अगर हमें पढ़नी है तो उस आर्टिकल से संबंधित अनुसूचियाँ बनाई गई हैं। तो अनुसूचियाँ हमें डिटेल व्याख्या देती हैं संविधान की। जब संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं, जिसमें 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई, जिनकी टोटल संख्या 12 है। तो कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं वो देखते हैं। पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। जो संविधान की पहली अनुसूची, इसमें बताया गया है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनके क्या क्या दायित्व होंगे, क्या क्या अधिकार होंगे, इन सब का वर्णन मिलता है संविधान की पहली अनुसूची में। संविधान की दूसरी अनुसूची, तो संविधान की दूसरी अनुसूची में इसमें बताया गया है कि भारत के जो संवैधानिक पद होंगे, संसद में जो पद होंगे, उन सभी पे जो बैठने वाले लोग होंगे, उन्हें कितना वेतन दिया जाएगा, कहाँ से वेतन दिया जाएगा, और भत्ते और पेंशन की व्याख्या संविधान की दूसरी अनुसूची में मिलती है। तो संविधान की दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पे पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। संविधान की तीसरी अनुसूची, तो ये जो पदाधिकारी हैं, इन सभी के जो पद पे बैठने से पहले शपथ ग्रहण होता है, उस शपथ के यानी ओथ के बारे में, शपथ को कहते हैं ओथ, ओथ, तो ओथ का वर्णन मिलता है तीसरी अनुसूची में, यानी शपथ का वर्णन संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है। संविधान की चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में जो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका जो राज्यसभा होगी उसमें कितना प्रतिनिधित्व होगा, यानी कितने कितने कैंडिडेट चुन के आएंगे प्रत्येक राज्य से, केंद्र शासित प्रदेश से, वो बताया गया है संविधान की चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची, इसमें बताया गया है भारत की अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, कि इन जो पिछड़ी जातियां हैं, जो जनजातियां हैं भारत में विशेषकर, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे। संविधान की पांचवी अनुसूची। इम्पोर्टेंट अनुसूची 6, ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं हमारे, उनके लिए बनाई गई है विशेष रूप से। 95% आबादी जो भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, 8वां सिक्किम, उनमें आदिवासी है, जनजातियां हैं, तो उनके प्रशासन की अलग ही व्याख्या की गई है, और उन्हें विशेष छूट दी गई, विशेष प्रावधान दिए गए, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है छठी अनुसूची के अंतर्गत। तो 7 राज्यों का वर्णन मिलता है छठी अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य, सॉरी 7 नहीं, 4 राज्य हैं जिसमें जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया छठी अनुसूची में। बाकी जो स्टेट आते हैं उन सभी का जो वर्णन मिलता है जनजातियों का, वो 5वीं में मिलता है। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में जो भारत, जो केंद्र होगा, भारत सरकार होगी, और राज्य होंगे, उनके बीच शक्तियों का बंटवारा किस किस तरह से होगा, स्टेट क्या कानून बना सकते हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं, और केंद्र सरकार क्या क्या कानून बना सकती है, उसके क्या अधिकार हैं, इसके बारे में बताया गया। इसके लिए 3 शेड्यूल बनाई गई, यानी उपसूची बनाई गई, और 3 कौन कौन सी बनाई गई वो, तो उसका वर्णन देख लेते हैं अभी। सबसे पहले आती है संघ सूची। संघ सूची, संघ सूची का मतलब केंद्र से, जहां भी संघ शब्द इस्तेमाल होता है इसका मतलब केंद्र सरकार से होता है, भारतीय संसद से होता है। तो संघ, जिन विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, उन्हें रखा गया है संघ सूची में। तो संघ सूची में जो विषय हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। राज्य सरकार उसमें कोई कानून नहीं बना सकती। शुरुआत में 97 विषय थे, आज इसमें 98 विषय हैं। राज्य सूची, राज्य सूची, इसमें जो शामिल विषय हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार केवल स्टेट गवर्नमेंट को होता है, राज्य सरकार को होता है। केंद्र पे कानून नहीं बना सकता, मगर कुछ विशेष परिस्थिति में राज्यसभा इस पे कोई कानून बना सकती है। राज्यसभा को अधिकार दिए गए हैं राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने के, वो भी तब जब वो कानून
लोक हित में हो, जनता के कल्याण के लिए हो। राज्य सूची, राज्य सूची में 66 विषय थे और इसमें विषयों की संख्या अब कम कर दी गई है। इस समय इसमें 62 विषय हैं। राज्य सूची में शुरुआत में 66 थे और अब जो है 62 विषय इसमें शामिल किए गए हैं। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची वो सूची है जिसमें शामिल विषय पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगर समवर्ती सूची में कोई विषय शामिल है और उस पर केंद्र ने भी कानून बनाया और राज्य ने भी कानून बनाया है और दोनों के कानून एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी केंद्र के कानून अलग है, राज्य का अलग है, अगर राज्य सरकार का कानून केंद्र सरकार के कानून के आड़े आता है, यानी बीच में आता है, उसके कानून को रोकता है, तो फिर कानून जो लागू होता है वो केंद्र सरकार का होता है। समवर्ती सूची में जो कानून है दोनों का अधिकार होता है, केंद्र और राज्य को। शुरुआत में 47 विषय थे, आज इसमें 52 विषय शामिल हैं। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची संविधान की मूल संविधान की अंतिम अनुसूची, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख था। शुरुआत में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 22 बाद में हुई। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी जो आज जिनकी संख्या 22 हुई। कौन कौन सी भाषा कब जोड़ी गई बाद में तो वो अभी आगे टॉपिक आएगा उसमें देखेंगे, मगर मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और आज इनकी संख्या 22 हो गई है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध है भारतीय भाषाओं से। संविधान की 9वीं अनुसूची, मूल संविधान में 8 ही थी मगर 9वीं अनुसूची बाद में जो जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई। जब संविधान 1950 में लागू हुआ तो अगले ही साल इसमें पहला संशोधन करना पड़ा और ये संशोधन भूमि सुधार के लिए था। जो भारत में जो भूमि थी वो जमींदारों के अधीन थी, तो उसे जमींदारों से छुटाकर किसानों को देना था। उसके लिए जो बदलाव किए गए तो उसके लिए 9वीं अनुसूची लाई गई और संविधान में उसे दर्ज किया गया। भूमि अधिग्रहण या भूमि सुधार से है ये 9वीं अनुसूची। ये पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। इसके बाद आती है 10वीं अनुसूची। संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित, ये भी बाद में जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन 1985 में, संविधान में 52वें संविधान संशोधन से 1985 में जोड़ी गई, जिसका संबंध था दल बदल से लेके कोई व्यक्ति किसी दल को छोड़कर कब जा सकता है कब नहीं जा सकता, उस सभी के बारे में इसमें बताया गया है। दल बदल 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में। संविधान संशोधन आगे भी आएंगे तो एक साथ करा देंगे तुम्हें, मगर अभी जो जरूरी है वो बता रहे हैं, एक साथ बाद में हो जाएगा तुम्हारा। 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची संविधान की दोनों महत्वपूर्ण सूचियां 11वीं और 12वीं दोनों 73वें, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से और 12वीं 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई 1993 में। दोनों 11वीं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 73वें संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज को, और 12वीं अनुसूची से नगर निगम को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये शहरी शासन से, स्थानीय शासन से और ये ग्रामीण से। तो 11वीं का संबंध है पंचायती राज से, 73 में संविधान संशोधन संविधान में जोड़ी गई और 1993 में, और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन से 1993 में जोड़ी गई, जिसका संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 की 12 तुमने देख ली हैं, एक बार और रिवाइज कर लेने ने, सभी इंपॉर्टेंट अनुसूचियां हैं। इसके बाद हमारे शुरू होते हैं संविधान के भाग और संविधान के अनुच्छेद, जो अगले वीडियो में देखेंगे।